मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक कभी भी किसी भी मोदी ने इस देश के भले का काम किया है तो पूरी ताकत लगा के बोलो भारत माता की। मैं प्रार्थना कर रहा था, बैठ जा बेटा, अब बैठ जा, तेरी ड्यूटी पूरी होगी, अब हमारी ड्यूटी शुरू है। बैठ जा, बैठ जा, नीचे बैठ जा। अच्छा, बैठने की जगह नहीं है। अच्छा, कृष्ण पवार जी से प्रार्थना करूंगा, बहुत स्नेह रखते हैं हमारे मनोहर लाल जी से। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बहुत ही जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, दुष्यंत भट्ट जी, चौधरी सत्यपाल जी ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को और नायक जी को चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता को बनाया। आज कार्यकर्ता में इतना जोश, ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है। मेरी उंगली पकड़ करके इस राजनीति के अंदर लेकर के आए हैं। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं विधायक बन जाऊंगा। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि हरियाणा सरकार में मंत्री बन जाऊंगा। मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि मैं कुरुक्षेत्र से आकर के सांसद बन जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बन जाऊंगा। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मनोहर लाल जी करनाल के अंदर लोकसभा का कमल का फूल लेकर के जाएंगे। और मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपके सबके चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि आप हर चीज को साइड में रख करके हमारे संजय भाटिया जी को जितनी वोटों से आपने जितवाया है, देश के अंदर दूसरे स्थान के ऊपर संजय भाटिया जी थे कि देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर अगर कोई सीट आए तो ये करनाल की आए। यह अपील आप सबके चरणों में मैं करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह ऐसा व्यक्तित्व है, इसने अपने लिए काम नहीं किया,
समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और अब तो वो 2011 के बाद अभी तक 2024 आ गया, गिनी ही नहीं गई। कोविड आ गया, फिर कुछ और आ गया। हमने हरियाणा को इस लेवल पर खड़ा किया। आज हमारे दूसरे जो प्रदेश हैं वो इस बात की नकल करने लग गए कि हरियाणा के प्रोग्रामों को हम लागू कैसे करें। आज मुझे उन उपलब्धियों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आज एक और जो अगली बात कहने वाला हूं। करनाल को सब लोगों ने कहा कि सीएम सिटी है, कहीं उनके लोगों को वहां कष्ट ना हो जाए कि अब सीएम सिटी कैसे कहलाएंगे। तो तुरंत विधानसभा से मैंने करनाल से त्यागपत्र दिया और हाईकमांड को कहा है कि मुख्यमंत्री बने हैं, इनको वहां से विधायक। प्रधानमंत्री जी ने कहा, बल्कि मैंने ही उनको कहा कि मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूं, मैं विधायक भी नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री कभी, जब से सामाजिक काम करने लगा हूं तब से खाली नहीं बैठा हूं। एक दिन खाली नहीं बैठा हूं, एक भी दिन खाली नहीं रहा। जब प्रधानमंत्री जी को पता लगा कि इसने तो आज ही त्यागपत्र दे दिया, मैं आभारी हूं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का और प्रधानमंत्री जी का कि उसी 12 तारीख को शाम को एक लिस्ट छपती है लोकसभा के कैंडिडेट्स की और उसमें मनोहर लाल करनाल लोकसभा से कैंडिडेट होंगे। एक बात कही, मैं कहा इस दायित्व को स्वीकार करने के लिए मेरी एक शर्त है। मैं कभी शर्तें लगाता नहीं हूं, लेकिन किसी अच्छे के लिए शर्त लगानी पड़े तो लगा देनी चाहिए। कहने लगे क्या शर्त है? मैंने कहा शर्त यह है कि करनाल लोकसभा का चुनाव मैं तभी लड़ सकता हूं जब हमारे वर्तमान सांसद मेरे छोटे भाई संजय भाटिया इसके लिए तैयार होंगे, तभी मैं जाकर के और चुनाव लड़ूंगा।